हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आज बात करते हैं फॉर्मेलिटी की। ओके, फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से जो है डिनोट करते हैं। द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ फॉर्मल्स होते हैं वो हमारी फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, मोलरिटी में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सॉल्यूट। बस इतना सा चेंज है फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के अंदर। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मल्स को हम डिनोट करेंगे एफ एन से। ठीक है, और लीटर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम वीएल में होता ही है। ओके, उसके बाद बात आती है फॉर्मल्स की। फॉर्मल्स हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो फॉर्मल्स का हमारा फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। ओके, अब मोलरिटी के अंदर जब हमने मोल्स निकाले थे उनका फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ओके, और यहाँ पर हमने लिया है फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया है। ओके, अब हमारे पास मोलरिटी के अंदर जब हमने मोल्स निकाले थे, ठीक है, तो हमने लिया था मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है थ्योरेटिकल। ओके, मॉलिक्यूलर मास तो थ्योरेटिकल है, और जो हमारा फॉर्मूला मास है वो होता है हमारा ऑब्जर्व, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था। ओके, ये फॉर्मूला मास होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा हमने निकाले थे, हमारी जो फॉर्मेलिटी है उसका जो फॉर्मूला है एफ एन डिवाइडेड बाई वी एल। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मल्स होता है हमारा एफ एन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस एफ एन की वैल्यू पुट करते हैं। एफ एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? वेट अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास को डिनोट करते हैं एफ एम से। ओके, तो वेट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। ओके, तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है अपना वेट अपॉन एफ एन इंटू वॉल्यूम। ओके, इज इक्वल टू वेट अपॉन मास जो है वो ऑब्जर्व्ड, हमने इसको पुट कर दिया इनटू वीएल। और यहाँ पर हमारी जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलिकुलर मास हमारा क्या है? थ्योरेटिकल, तो हम यहाँ पर जो है इसको थ्योरेटिकल भी पुट कर सकते हैं। रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे, फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी का हम रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर पुट करते हैं हम फॉर्मेलिटी की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या थी अपनी? वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलरिटी की वैल्यू रखते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? मास थ्योरेटिकल एंड मास ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई, जो कि होता है अपना वांट होप फैक्टर। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है वांट होप फैक्टर इनटू मोलरिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम अपनी अगली जो है कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म्स है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की हम बात कर, पार्ट्स पर मिलियन हमारा वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो पार्ट्स पर मिलियन, तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं पर मिलियन। इससे पहले हमने क्या किया था? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किया था, परसेंटेज वेट बाय वेट भी किया था। तो परसेंटेज का क्या मीन था? परसेंटेज यानी कि हमने किससे किया था इसको कंपेयर? 100 से किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मिलियन है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम ग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। परसेंटेज में हमने क्या लिया था? यहाँ पर इनटू में 100 लिया था, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 10⁶ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन हमारा क्या आ जाता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम क्या लेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो ml। ठीक है, इनटू 10⁶। इतनी सी बात है बस इसके अंदर।
ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल की। मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमारा क्या है, इसमें हमें दिया गया है 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा 5 ग्राम NaOH क्या है, सोल्यूट। सोल्यूट की हमें क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, और 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो भी हमारे पास ml में, ओके, ml में हमारे पास जो है सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन गिवन है ml में। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमें इसकी निकालनी है मोलरिटी, तो हम देखेंगे मोलरिटी होती क्या है। मोलरिटी क्या थी हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये था हमारा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। तो यहां से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ओके, तो वेट ऑफ सोल्यूट हमें कितना दिया गया है, वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया है 5 ग्राम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम इसका, सो मोलिकुलर मास निकालने के लिए सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है 23। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। यहां से हम इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा इसका मोलिकुलर मास, कितना हो जाएगा 40 इसका हो जाएगा मोलिकुलर मास। ठीक है, यहां से अब हम क्या कर देंगे 5/40। ठीक है, उसके बाद इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.12। ठीक है, मोल्स। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास दिया गया है 450 ml। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मूले में पुट, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे यहाँ पर हम, जो कि हमारे कितने आए थे मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.12 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो मास है वो कितना है, हमारे पास जो ml में सॉरी सॉल्यूशन है वो कितना है 450 ml। ठीक है, अब हमारे पास ये ml में है, तो मैंने क्या बताया था कि ml जब होता है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ml पर लीटर। ठीक है, यहाँ से ml से ml कैंसिल। ओके, उसके बाद इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.277 मोल पर लीटर। ओके, तो ये हमारी मोलरिटी की कैलकुलेशन है। ऐसे हम अपनी मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और न्यूमेरिकल करेंगे आगे। ओके।